नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात में सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चाक किया गया, मतलब काटा गया और तमाम आज़ा को निकालकर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे मेरे अंदर भर दिया गया क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी ख़ास मकसद के तहत। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर गए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम बुर्राक था, जो कद में गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। फरमाया, मुझे मक्का मुकर्रमा मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और आपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम की इमामत की, जिस वजह से आपको इमामुल अंबिया यानी तमाम नबियों का इमाम, उनका लीडर, इस शर्फ से नवाजा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। फिर यहाँ से शुरू हुआ आपका आसमानी सफ़र। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, कौन? फरमाया गया, मैं जिब्रील। फरमाया, साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह करीम ने इन्हें बुलाया है। दरवाज़ा खुलता है, तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए मिलते हैं जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश हो जाते और उल्टे हाथ की तरफ देखकर मायूस हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुज़ुर्ग कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। पूछा, ये कभी खुश और कभी उदास क्यों हो रहे हैं? सीधे हाथ की साइड में अपनी उन औलाद को देखता हूँ जो जन्नत में जाएगी और उल्टे हाथ की साइड में उन औलाद को देखता हूँ जो जहन्नम में जाएगी। पूछा गया, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया गया, 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं। बिल्कुल उसी तरह पूछा जाता है, इजाज़त मिलती है, आप अंदर जाते हैं। यहाँ आपको 2 नबी अलैहिस्सलाम मिलते हैं, हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपसे सलाम कलाम होता है। फिर आप तीसरे आसमान की तरफ रवानगी करते हैं जहाँ निहायत ही खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम से नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फरमाया, ये कौन है? फरमाया गया, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह करीम ने दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप चौथे आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर 5वें आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से होती है। फिर 6ठे आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देखकर रोने लगते हैं और फरमाते हैं, बनी इसराइल में मेरी कौम थी जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी तादाद में होगी। मेरे ये आंसू खुशी के आंसू हैं कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। फरमाया, लौट कर आओ तो मिलकर जाना, बताना अल्लाह ताला ने आपको क्यों बुलाया है। उसके बाद आप 7वें आसमान पर पहुंचते हैं जहां आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है जो बैतुल मामूर के पास बैठे हुए होते हैं। बैतुल मामूर बिल्कुल काबे की तरह है जहां फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और वो इतना बड़ा है कि एक तवाफ़ 70,000 फरिश्ते का, और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक बार जिस फरिश्ते ने बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लिया उसका दूसरी बार नंबर क़यामत तक नहीं आता। उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पहुँचते हैं। सिद्र झाड़ को कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा वो झाड़ है जिसके पत्ते इतने बड़े हैं कि उसके एक पत्ते पर घोड़ा 70,000 साल तक दौड़ सकता है। वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अब इसके आगे का सफ़र आप तय करें, मेरी हद यहीं तक है। अब आपकी मुलाकात अल्लाह करीम से होती है। अल्लाह ताला आपको 2 तोहफ़ों से नवाजता है। पहला तोहफ़ा सूरह बकर की आखिरी 2 आयत जिसका बेशुमार फजीलत बयान की गई है कि जो कोई इन आयत को पढ़ ले उसके लिए ये काफ़ी है। उसके बाद आपको दूसरा तोहफ़ा दिया गया, वो थी 50 वक्त की नमाज। आप तोहफ़ा लेकर लौट रहे थे तो 6ठे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। वो फरमाते हैं, बताओ क्यों बुलाया गया था? फरमाया, ये तोहफ़े देने के लिए। फरमाया, ए मोहम्मद, आपकी उम्मत नमाज़ें नहीं अदा कर पाएगी, जाओ कुछ कमी करवा लो, क्योंकि मेरी उम्मत को इससे भी कम मिली थी, उन्होंने अदा नहीं की थी, तो ये भी अदा नहीं कर पाएंगे। आपकी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम के पास जाते हैं और कम करवाते हैं। रिवायत में आता है आप बार बार गए और हर बार 5 नमाज़ें कम करवाईं। जब आखिरी 5 बची तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब मैं और कम नहीं करवाने जा सकता, मुझे हया आ रही है। रब ने मुझे तोहफ़ा दिया और मैं उसमें भी बहसी कर रहा हूँ। इतने में अल्लाह ताला की आवाज़ आती है कि ए मोहम्मद, तेरी उम्मत को सवाब 50 के बराबर ही दिया जाएगा। सुभान अल्लाह।
یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب دے گا، 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو ایک ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حورہ ہے جو جنت کی ملکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گھڑے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بھڑک رہی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم ہے، جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پیتل کے تھے جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج وہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے آپ کو لایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں سے رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کہاں کہاں گیا تھا اور کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے اے ابو بکر دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا قربان جائیں ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کا اس جواب کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا تو بے شک حق ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔